ना जिस तरह दूसरे इमरान लोग खान को लेते हैं। डील दे कौन रहा है? दे रहे हैं, ये तो आप कह जा रहा है कि कोई डील डील दी। नहीं दे रहा, कोई डील दे ही नहीं रहा। आप देखें हम्म। रोजाना की बुनियाद पे, ये इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान का मुखालिफ हूँ या खुदा ना खास्ता, मैं तो वो देखता हूँ जो रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है। अभी उनके जो है वो साइफर का केस जो था उसको खत्म मुतल्ली का वो उन्होंने मना कर दिया, तो उनकी नाअहली बरकरार है, वो अभी अदालतों में घसीटेंगे। प्रॉब्लम मैंने यही कहा ना, इमरान खान बमुकाबला पाकिस्तान फौज है। अगर वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर ले कि जो हुआ तो हुआ, आइंदा नहीं होगा, और इस बात की गारंटी इमरान खान दे और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो भी अगर बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क जो बड़े लोग हैं वो किसी तरीके से यकीन दिलाएं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा जी। क्योंकि इसके अलावा उनको छोड़ेंगे नहीं। आप मेरी बात लिख के ले लें। ये तो फिर छोड़ने का मतलब ये होगा कि आप आइंदा भी ये करेंगे और इससे ज्यादा करेंगे और दूसरे लोगों को भी हौसला मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिलसिला बनाना पड़ेगा जहां फौज और पीटीआई का कॉम्प्रोमाइज हो, और जो कि ऐसे जो साथ में जो जिसको कहते हैं गारंटीज जी आए, और उसमें तमाम पार्टी को फिर एंगेज किया जाएगा। ये इस तरह नहीं होगा कि इन दोनों के दरमियान हो जाए, क्योंकि ये एक पैगाम दिया जाएगा तमाम सियासी पार्टियों को भी। एक तरीका इसका और है, और वो आखिरी तरीका ये है कि अवाम रोड पे आ जाए। अवाम तो चले, मैं इनसे सही कह रहे हैं आप, अवाम रोड पे आ जाए, मगर अवाम तो रोड पे निकल ही नहीं रही ना। जी हेलो जी, जी हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, जी 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 बोले। बात आपकी बिल्कुल सही है। इमरान खान को की पार्टी को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है। उनके जो उम्मीदवारान हैं उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनको तो दिया नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उनके तो बहुत ज्यादा उनके साथ तो मुश्किलात खड़ी कर दी हैं इस वक्त पीटीआई के लिए। तो क्या आप देखते हैं कि पीटीआई को क्या खत्म कर दिया जाएगा? ये जो है खुद जर्नल्स क्यों नहीं संभाल लेते हुकूमत, खाम खा ये जब ड्रामा बना रहे हैं इसका कोई फायदा है? मतलब खाम खा कोई कठपुतली या कोई जो इनका पसंदीदा मंजूर नजर है उसको सामने लाएंगे, और इतने ऐवान बाला और ऐवान जेरी और इतने पैसे अवाम के खर्च करेंगे इलेक्शन पे भी, उसके बाद असम्बलियों पे भी, और जब चलनी इनकी है तो भाई तुम खुद डायरेक्ट आ जाओ, संभालो इसको, मुल्क को, ताकि तुम ही जिम्मेदार बनो, और जो भी करने वाले हैं। ये तो मजाक हो रहा है इस मुल्क में, खुदा की कसम शर्म आ रही है हमें अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए। जो कुछ हो रहा है वो नहायत काबिले मुजम्मत है। मैं कह रहा हूँ, वो बच्चियों बैठी हुई थी बलूचिस्तान से बेचारी चल के आई हैं एहतजाज के लिए, रात को उनको भी ठंडा पानी उनके ऊपर फेंक के उनको गिरफ्तार करके और ख्वार करके निकाल दिया। वो क्या क्या कह रही थी वो इनको, कोई तोड़ फोड़ कर रही थी, कुछ खामोशी से बेचारी बैठी हुई थी उसके सामने एक प्लाट में अपना क्या नाम है दफ्तर जो था उसका प्रेस का, तो उसके सामने एहतजाज उन्होंने करना था। एहतजाज भी ये है कि हमारे बंदे जो है उनको बिला वजह उठाया जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है जी, कोई नामुनासिब भी नहीं था। आप उनकी बात तो सुनो, उनको इंसाफ देने की बजाय आपने उन बच्चियों को पकड़ के उनके ऊपर ठंडा पानी डाला, पुलिस के जरिए शेलिंग कराई, लाठीचार्ज करवाया और उनको उठा के तो भगा दिया। ये क्या हो रहा है मुल्क में? ये क्या हो रहा है मुल्क में? सही कह रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि ये मतलब कितना ये रमाल बनाया जा रहा है अवाम को। जी, अवाम के साथ हो क्या रहा है, ये सवाल पैदा होता है। जी हाँ, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है, और लोगों को बोलते क्यों नहीं? बोलना चाहिए अब सब लोगों को। हम लोग सियासतदानों को जो कंडेम करते हैं ना, वो भी ठीक है, जो करप्ट है उनको करना चाहिए, लेकिन जो फौज का एक किरदार है और जर्नलों का खास तौर पे, हम यहाँ बैठे हैं आजाद मुल्क में, हमें दलेरी दिखानी चाहिए और हमें बोलना चाहिए। ये गलत हो रहा है मुल्क में, ऐसे नहीं होना चाहिए। आजादी से हर एक को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए, हर एक को सारी देखिए हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, और बिल्कुल आपने सही कहा। जी 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 जी। अब देखे ना, ये इस कदर ताकि वो जो स्पार्को है पाकिस्तान का स्पेस का इदारा, उसके ऊपर भी फौजी बिठाया हुआ है, वापडा के ऊपर भी फौजी बिठाया हुआ है, और कभी कभी तो यूनिवर्सिटी में एक दफा वाइस चांसलर लगा दिया।
तो एक प्रोफेसर ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं ब्रिगेडियर बनना चाहता हूँ। तो वाइस चांसलर जो फौजी था जर्नैल, उसने कहा कि आपको फौज का कोई तजर्बा है? तो उन्होंने कहा भाई आपको कोई तालीम का तजर्बा है? आप बगैर तजर्बे के तालीम के आप वाइस चांसलर बन सकते हो? तो मैं जर्नैल क्यों नहीं, मैं वो क्यों नहीं बन सकता ब्रिगेडियर? तो खुदा का नाम है, फौजियों को अपनी इज्जत खुद खराब कर रहे हैं। इनको वहीं रहना चाहिए जहाँ इनका जो इनके जिम्मे काम है, बस वही करें तो इनकी मेहरबानी होगी। या ये मुल्क ही संभाल लें, जान छोड़ें, ये इलेक्शन का ड्रामा ना कराएं। जी, अगर इन्होंने अदालतों में भी जाना है और वहां भी दखल देना है, फैसले भी अपनी मर्जी के कराने हैं, बंदे भी अपनी मर्जी के लाने हैं, तो छोड़े इसको बस।